अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक सूबे में हुकूमत है, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो सक रही। इस हवाले से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से और इमरान खान साहब की खानदानी जराए क्यादत के ऊपर तहफुजात का इजहार कर रहे हैं। क्या तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करूंगा। गुज़िश्ता रोज ये खबर सामने आई कि भारत पाकिस्तान पे हमला कर सकता है, लेकिन वो ये हमला कब करेगा, इस हवाले से भारत में क्या कहा जा रहा है, जो भारत में सोर्सेज हैं, जो बीजेपी के करीब लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं, उस हवाले से कुछ तफसीलात आपसे शेयर करूंगा। पाकिस्तान के बहुत सारे यूट्यूब अकाउंट्स और इंस्टाग्राम अकाउंट्स वगैरह भारत में ब्लॉक किए गए हैं। वजीर दिफा ने भी इस हवाले से एक ट्वीट की है, वो तफसीलात भी आपसे शेयर करूंगा। कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि वो भी आपसे शेयर की जाए। सबसे पहले जो मुख्तसर खबर आपसे शेयर करनी है वो मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला आपको याद होगा। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये नशिस्तें दी जाएं। अब तकरीबन 1 साल होने वाला है, इसलिए कि गुज़िश्ता बरस जुलाई में यह फैसला आया था, लेकिन अभी तक उस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया। अब उस फैसले के खिलाफ नजर सानी की अपील जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है, जिसका मतलब है कि ये फैसला ना मुअत्तल हुआ ना खत्म किया गया। अभी उसकी नजर सानी की अपील, अब उसकी समाअत होगी। तो वो फैसला फील्ड में मौजूद था, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। इससे आप अंदाजा लगा लें कि आइन और कानून की जो सूरत हाल है वो कितनी बेहतरीन है। एनीवे, ये जो बेंच बनाया गया है ये 13 रुकनी बेंच है। इसमें जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, जो पहले भी आईनी बेंच के सरबराह रहे, वो इसकी सरबराही करेंगे। जो 5 मेंबर्स थे जिन्होंने अक्सरियती फैसला दिया था, उनको इसमें शामिल नहीं किया गया। जस्टिस आमिर फारूक साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गए हैं, और नए आने वाले जज जस्टिस बाकर नजफी साहब, उनको भी शामिल कर लिया गया है। ना इसमें मंसूर अली शाह साहब को शामिल किया है। अमूमन ये होता है कि जो जज साहिबान फैसला लिखते हैं वही रिव्यू सुनते हैं, लेकिन इसमें उनमें से 5 जजेस जो हैं वो शामिल नहीं है। अगर आप देखें, इसमें अमीरुद्दीन खान साहब होंगे जो सीनियर मोस्ट जज हैं, जमाल खान मंदोखेल साहब हैं, मोहम्मद अली मजहर साहब हैं, आयशा मलिक साहिबा हैं, सैयद हसन अजहर रिजवी साहब हैं, मुसरत हलाली साहिबा हैं, नईम अख्तर अफगान साहब हैं, अकील अहमद अब्बासी साहब हैं, शाहिद बिलाल हसन साहब हैं, मोहम्मद हाशिम खान काकड़ साहब हैं, सलाउद्दीन पनहर साहब हैं, आमिर फारूक साहब हैं, अली बाकर नजफी साहब हैं। ये तमाम मोजिज जज साहिबान इस बेंच का हिस्सा हैं। अब देखते हैं कि क्या फैसला आएगा, लेकिन तासुर यही है कि वो जो फैसला जिसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका, इतने माह गुजर चुके हैं। गुज़िश्ता बरस जुलाई में ये फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला अभी भी फील्ड में मौजूद है। अब उसके खिलाफ नजर सानी की समाअत मुकर्रर की गई है। तासुर ये है, कहा यह जा रहा है कि वो जो फैसला है उसको उलट दिया जाएगा, यानी उसको मुअत्तल कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, और जो हुकूमती मौक़िफ़ है उसको मान लिया जाएगा। लेकिन ये तो तासुर आप सोशल मीडिया पे तो दे सकते हैं, पहले तो आप इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। फैसला तो तभी आएगा जब मोजिज जज साहिबान कोई फैसला देंगे, और जब उनके सामने कोई केस आएगा और यकीनन वो आइन और कानून के मुताबिक इसका कोई फैसला देंगे। लेकिन अहम चीज ये है कि ना जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं इसमें, ना जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को डाला गया है, ना जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब को डाला गया है, और जो सीनियर जजेस हैं उनको उस तरह तो अलहदा कर दिया गया। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इसको देखेगा, इस मामले को, और तहरीक इंसाफ वाले ये कह रहे हैं कि जनाब वो फैसला अब ये उल्टा कर दिया जाएगा और उसको मुअत्तल कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, हुकूमत को रिलीफ दे दी जाएगी। अब देखते हैं, वो तो जब फैसला आएगा मोजिज अदालत करेगी तभी पता चलेगा। उसके ऊपर तो हम तभी कमेंट कर सकते हैं, जो भी उसके आईनी नुकात होंगे वो सामने होंगे, और उसके बाद ही उसके ऊपर आप कोई तनकीद कर सकते हैं या कोई राय कायम कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो फैसला अभी तक फील्ड में है, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, और अब उसके खिलाफ नजर सानी की अपील हो रही है। और कहा यही जा रहा था कि नजर सानी की अपील तभी होगी जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन जाएगा, उसके सामने ये मामला ले जाया जाएगा। और जो 26वीं आईनी तरमीम आई है उसके लाने की एक वजह यह भी है, ये इल्जाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले लगाते हैं। लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया कि जो भी मोजिज जज साहिबान हो, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में हो या किसी और बेंच में हो, फैसला तो उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक करना है। जब वो फैसला आ जाएगा, पब्लिक प्रॉपर्टी होगा वो, तो फिर उसके मेरिट्स के ऊपर हम बात कर सकते हैं। पहलगाम अटैक के बाद इमरान खान साहब ने पहली दफा एक ट्वीट किया उसके हवाले से, जब कुछ लोग उनसे मिल के आए, और अभी उस ट्वीट को हुए तकरीबन 18 घंटे गुजर चुके हैं जिस वक्त हमने ये स्क्रीनशॉट लिया है। इस पे आप देख सकते हैं कि 30,000, जी हाँ जी, 30,000 रीट्वीट्स हैं, और 3 मिलियन यानी 30 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। ये इमरान खान का एक ट्वीट है। ये होती है अवामी सपोर्ट की ताकत।
ये एक ट्वीट उनका इतना ज्यादा देखा गया, इतना ज्यादा रीट्वीट हुआ। अब इस वक्त जो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट ओहदों पे बैठे हुए हैं हुकूमती वुजरा, चाहे वो वजीर आजम हो जाए, वजीर दिफा हो जाए, दीगर हो जाए, आप देख लें उनके ट्विटर अकाउंट्स जाके देख लें, जब वो ट्वीट करते हैं तो उसको कितनी सपोर्ट मिलती है, कितनी आवाम उसको देखती है। तो जो लोग ये कहते हैं कि जनाब अवामी सपोर्ट जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, या फिर जो है सोशल मीडिया के ऊपर आप किसी जगह पे कोई फैक्ट्री लगा के या कोई मशीन लगा के जनाब रीट्वीट्स कर लेते हैं और व्यूज मिल जाते हैं, ऐसा नहीं होता। जो अवामी मूड होता है, जो अवामी एक तरह से जिसे आप कह सकते हैं अवामी ख्वाहिशात का अक्स या उनकी तर्जुमानी आपको करता हुआ नजर आता है सोशल मीडिया। बाकी थोड़ी बहुत चीज ऊपर नीचे मैनिपुलेट हो सकती है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकती। अब सोशल मीडिया के हवाले से हमारे वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक ट्वीट की हुई है और उन्होंने ये कहा है कि जी मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट इंडिया की दरखास्त पर ब्लॉक कर दिया गया है, ये हमारे बयानिए की सच की फतह है। उन्होंने कहा जी ये ब्लॉक किया गया तो ये हमारे बयानिए की सच की फतह है। इस पे शहबाज गिल साहब ने भी कुछ लिखा हुआ था और एक ट्वीट वगैरह भी की हुई थी और उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो तो बड़े सख्त हैं। उन्होंने कहा कि खुद आपने पूरे पाकिस्तान का ट्विटर ब्लॉक किया हुआ है तो वो किसके बयानी की फतह है। अब जिस तरह कुछ यूट्यूब अकाउंट्स वगैरह वहां पे ब्लॉक हुए हैं जो हुकूमत पाकिस्तान के करीब समझे जाते हैं और वो अकाउंट्स जहां पे ज्यादातर वो बयानिया आपको नजर आता है कि जो ऑफिशियल बयानिया हो, ये भारत का इल्जाम है। उन अकाउंट्स को उन्होंने वहां पे भी जनाब एक तरह से जिसे आप कह सकते हैं बैन कर दिया। उसके ऊपर हमने यहाँ पे मजम्मत की, उसमें दीगर इंडिपेंडेंट सहाफियों के अकाउंट्स वगैरह भी बैन हुए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो हुकूमत ने खुद पूरे पाकिस्तान का ट्विटर बैन किया हुआ है, तो वो किसके बयानिए की फतह है? वो क्या सच को छुपाने के लिए किया गया है? ये क्वेश्चन तो उठता है ना। तो भारत पे आप किस मुंह से तनकीद कर सकते हैं 16 यूट्यूब अकाउंट्स के हवाले से या 15 ट्विटर अकाउंट्स के हवाले से या 100 फेसबुक पेजेस के हवाले से? यहां तो हमने लाखों लोगों के जो है वो जो सर्विस प्रोवाइडर जो एक्स है उस पूरे को हमने बंद किया हुआ है और लोग वीपीएन लगा के इस्तेमाल कर रहे हैं। और वहां पे भी वीपीएन लगा के लोग इस्तेमाल कर लेंगे, ख्वाजा साहब का अकाउंट हो या कोई और अकाउंट हो, कोई अकाउंट रुकता नहीं है। वहां पे हर बंदे के पास वीपीएन है, वो भी वीपीएन लगा के इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये है कि जनाब हमने यहां पे क्या किया हुआ है, उसके ऊपर भी तो ख्वाजा साहब को और उनकी हुकूमत को थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, थोड़ा सा जवाब देने की जरूरत है। अच्छा जी, भारतीय जो त्यारे हैं वो उनको बड़ी आखिर आई हुई है, वो कभी इधर उड़ के जा रहे हैं, कभी उधर उड़ के जा रहे हैं। वो पहले भी उनको बड़ी आखिर आई हुई थी, आपको याद होगा। और जब अभिनंदन साहब आए थे तब भी उनको कोई जो कहते तो क्या आपको कौन सी चीज आराम नहीं करने देती, तो उस वक्त भी उनकी यही कोई सूरत हाल थी। अब वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी आज सारा दिन फायरिंग वगैरह होती रही है, वहां पे भी वो पाकिस्तान को निशाना बनाने की कोशिश करते रहे। और उसके अलावा इंडियन जो राफेल त्यारे हैं जिनको मोदी साहब राफेल कहते हैं, वो राफेल त्यारे जनाब जो मकबूजा कश्मीर है उसके ऊपर वगैरह भी वो उनकी परवाजें करते रहे हैं, कभी इधर गए हैं कभी उधर गए हैं। तो वो बड़ी उस हवाले से मीडिया में भी तशवीश है, भारतीय मीडिया भी कह रहा है जनाब त्यारे यहां पे चले गए, त्यारे वहां पे चले गए। तो ये भारत की सारी चीजें देख के मुझे वो मिसाल याद आ गई कि एक जंगल में एक बादशाह ने मुख्तलिफ जानवरों की ड्यूटी लगाई कि आपने आज मेरे खाने का इंतजाम करना, यानी मंगल वाले दिन रीछ करेगा इंतजाम, जनाब बुध वाले दिन जो है वो लुमड़ी करेगी, इसी तरह जुमेरात वाले दिन जो है वो चीता करेगा, और एक दिन जो है उसने दे दिया बंदर की जिम्मेदारी लगा दी कि जनाब एक दिन बंदर साहब आपने मेरे खाने का इंतजाम करना है, वीकेंड पे सैटरडे वाले दिन, हफ्ते वाले दिन, शनिचर को आप खाने का इंतजाम करेंगे। उसने कहा बादशाह सलामत, मसला ही कोई नहीं। इस तरह वो हर दिन गुजरता गया, मुख्तलिफ जिन जानवरों की ड्यूटियां थी वो आके खाना दे के चले जाते थे। जब शनिचर आया यानी हफ्ते का रोज आया तो वो बादशाह बैठा हुआ था, शेर बैठा हुआ था। सुबह उसने देखा कि बंदर इधर गया, छलांग लगाता हुआ इस तरफ निकल गया ना, तो बादशाह भी थोड़ा सा सीधा हो गया। उसने कहा कि अभी थोड़ी देर बाद खाना लेके आएगा। यही इस तरह करते करते नाश्ते का टाइम गुजरा, खाने का टाइम गुजरा, दोपहर हुई, शाम आ गई और बंदर कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। तो उसको उन्होंने बादशाह ने बुलाया और उसको कहा, ओए बेशरम आदमी, मैं सुबह से भूखा बैठा हूं, तुम कभी इधर जा रहे हो कभी उधर छलांगे मार रहे हो, ये कर रहे क्या हो तुम, मुझे खाना दो। उसने कहा खाने की आप फिक्र ना करें, आप सिर्फ मेरी एफर्ट देखें, आप मेरी आनियां जानियां देखें, मैं इधर जा रहा हूं मैं उधर जा रहा हूं। तो ये जो इंडियन राफेल त्यारे हैं और इंडियन एयरफोर्स है और इंडियन फौज है, ये बुनियादी तौर पे मोदी को ये कह रहे हैं हमसे उम्मीद ना करो कि हम कुछ करेंगे, आप बस हमारी आनियां जानियां देखें कि अभी हम मकबूजा कश्मीर में आ गए, अभी हम यहां पे आ गए, अभी हम वहां पे आ गए। कभी वो खबर दे देते हैं कि पाकिस्तान की कोई जो है वो शख्सियत मुल्क छोड़ के चली गई है, कभी फलानी शख्सियत की जो है वो फैमिली मुल्क से बाहर चली गई है। इंतहाई वो जिसे आप कहते हैं ना भोंडे किस्म का प्रोपेगेंडा, पर वो कह रहे तो हैं कि हमने हमला करना है। और पाकिस्तान ने भी गुज़िश्ता रोज कहा था कि अगले 24 से 36 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट हैं।
अब मेरी जो भारत के अंदर मुख्तलिफ जो जर्नलिस्ट सोर्सेज हैं, जिनके आगे बीजेपी से करीबी जो लोग हैं, वो मुख्तलिफ लोग जो सोर्सेज वहां से चीजें शेयर कर रही हैं, आलमी मीडिया के साथ जो चीजें शेयर कर रही हैं, बहुत सारे जो साफी हैं जिनके साथ मैंने काम किया हुआ है और भारतीय मीडिया में बड़ा अरसा मैं अपीयर होता रहा हूं, बल्कि बहुत ज्यादा अपीयर होता था, तो काफी हमें भी वहां का पता है हर चीज का, थोड़ा बहुत हम भी इंफॉर्मेशन लेते हैं। और मैंने ये इंफॉर्मेशन आपसे पहले भी शेयर की थी कि उधर जो बीजेपी के करीबी जराए हैं, जो आरएसएस मेंटालिटी वाले लोग हैं, जो बीजेपी के करीबी जराए हैं, वो ये कहते हैं कि 13वीं से पहले हमने हमला करना है। ये उस दिन भी मैंने आपको बताया था, 13वीं उनकी एक पूजा होती है जिसे कहा जाता है 13वीं की पूजा। जब कोई शख्स हलाक हो जाता है, मारा जाता है, फौत हो जाता है, उसके बाद उसकी पूजा की जाती है और एक पूजा होती है जो 13वें रोज पूजा होती है। तो अब वहां पे जो ये माइंडसेट है वो अपनी हुकूमत को कह रहा है, अपनी लीडरशिप को ये कह रहा है कि 13वीं की जब हम पूजा करेंगे तो हम मरने वालों को क्या मुंह दिखाएंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि हमने 13वीं से पहले हमला करना है, 13वीं से पहले कुछ ना कुछ करना है। कितना बड़ा हो कितना छोटा हो ये मुझे नहीं पता। और वो जो 13वीं है वो 5 तारीख को, गालबन 5 मई को पूरी हो रही है। अब देखते हैं कि 13वीं से पहले जो है वो करते हैं या नहीं करते। अब वो 13वीं पे करें या 14वीं पे करें, लेकिन एक चीज उनको जहन में रखनी चाहिए कि आगे से छठी का दूध जो है वो याद करवाने के लिए यहां पे भी तैयारी मुकम्मल है। तो अब देखते हैं कि वो कब करते हैं। लेकिन भारत के अंदर बड़े संजीदा जराए, हुकूमत के बड़े करीबी जराए, वो जराए जिनकी मोदी तक रसाई है, वो ये कह रहे हैं कि जी 13वीं से पहले जो है हमने बदला लेना है। सहाफियों को वो ये बता रहे हैं, अपने सोर्सेज को वो ये बता रहे हैं। अब ऐसा होता है या नहीं होता, अगले कुछ दिनों में ये चीज क्लियर हो जाएगी। इमरान खान साहब की एक सूबे में हुकूमत है, लेकिन उसके बावजूद उनकी मुलाकात नहीं हो सक रही अपनी फैमिली के साथ। और अब इसके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद भी हो रही है और तहफुजात का इजहार भी किया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, अली अमीन साहब आके मुश्तरका मफादात कौंसिल के अंदर भी बैठ जाते हैं, फोटो भी खिंचवा लेते हैं, दीगर उनके जो लीडरान हैं वो मुलाकात के लिए भी पहुंच जाते हैं, लेकिन क्या वजह है कि उनकी बहनों की मुलाकात नहीं हो रही। अब एक तरह से ये बहुत ज्यादा देखें, पहले तो एक फ्रेंच एलिमेंट था जो कभी इस पे गद्दारी का इल्जाम लगाता है, कभी उस पे गद्दारी का इल्जाम लगाता है, वो वैसे लोगों ने अपनी दुकानें चमकाई नहीं है। लेकिन अब ये जेन्युइन क्वेश्चन उठ रहा है कि आपकी एक सूबे में हुकूमत हो, आप उसके बावजूद लगता है ऐसे है कि आप हर वो काम करते हैं जिसमें आपने वफाकी हुकूमत को फैसिलिटेट करना है, चाहे वो मिनरल्स एंड माइंस वाला एक्ट हो, उसमें आपको ज्यादा जल्दी आई हुई है। आप ऑल्दो के बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से आप कैसे हो सकता है कि एक सूबे में पूरी आपकी हुकूमत हो, वजीर आला आपका है, 2/3 से ज्यादा आपकी अक्सरियत है और एक कैदी से आप लोगों की मुलाकात नहीं हो सक रही। आप क्या बेहतर तरीके से इस पर सियासत नहीं कर सकते? इतने आपके एमएनए हैं, इतने आपके एमपी हैं, कितने लोग जा रहे हैं अदालतों में खान साहब के केसेस के हवाले से। खान साहब का केस नहीं लग रहा। आज भी सलमान सफदर साहब ने कहा है कि जनाब सर्दियों से हम ट्राई कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के केस लग जाएं। अब आगे गर्मियों की छुट्टियां आने वाली हो रही हैं, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब के केस नहीं लग रहे। तो बहुत ज्यादा कोताही नजर आती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क्यादत के पार्ट पे, और खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हो जाए और कुछ इनकी जो सीनियर क्यादत है उसके ऊपर अब तनकीद की जा रही है। और ये जो तनकीद है ये किसी वर्कर की जानिब से नहीं की जा रही, ये तहरीक इंसाफ के अंदर से लोग कर रहे हैं और ये खान साहब के करीबी फैमिली जराए कर रहे हैं। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूं, करीबी फैमिली जराए कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यार ये कैसे हो सकता है, प्रोटोकॉल आप लोग इमरान खान के नाम पे एंजॉय कर रहे हो, इमरान खान की बहनें वहां सड़कों पे बैठी हुई हैं और खुद जनाब टिकटॉक से इनकी बन रही है। प्रोटोकॉल खैबर पख्तूनख्वा में भी इंजॉय हो रहा है, इधर भी जनाब कौमी असेंबली के अंदर भी सारी चीजें चल रही हैं, कैफेटेरिया में खाने चल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, टॉक शोज भी कर रहे हैं। तो अब एक तरह से ये वाजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क्यादत है वो बुरे तरीके से नाकाम हुई है। मैं किसी एक शख्सियत का नाम नहीं ले रहा, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टॉप टियर की तमाम क्यादत जो है वो बुरे तरीके से नाकाम हुई है। ये आपको जो मर्जी बताएं, ये जो मर्जी बयान देते रहे, इन्होंने जितनी बड़े पैमाने के ऊपर ये नाकामी अपने सर पे डाली है, इसकी शायद ही दुनिया की तारीख में कोई मिसाल मिलती हो कि इतनी आपके पास ताकत भी है, अवामी ताकत भी आपके पास है। जेल में बैठा हुआ आपका लीडर एक ट्वीट करता है तो भारत की चीखें निकल जाती हैं, 18 घंटे के अंदर 30,000 रीट्वीट्स हो जाती हैं। एक सूबे में आपकी हुकूमत है, लेकिन उसके बावजूद आप जो उस पर कोई बात नहीं कर रहे। आपका तो काम है कि आप फिर वफाक के साथ वैसे डील करें जैसे सिंध में डील किया गया। सड़कें सारी ब्लॉक कर दी गई, ना कोई कंटेनर आ रहे थे ना जा रहे थे। सिंध हुकूमत ने कोई उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। फिर आपने देखा कि वो नहरों का मामला कैंसिल तो नहीं हुआ, लेकिन वो उस मामले तक तो खींच के ले गए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल पावर तो बहुत ज्यादा है पीपल्स पार्टी के मुकाबले में।
बल्कि वफाकी हुकूमत के मुकाबले में भी, क्योंकि अवाम उनके साथ है, एक सूबे में उनकी हुकूमत भी है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके की सियासत अली अमीन साहब कर रहे हैं, वहां की हुकूमत कर रही है, और जो अपीजमेंट की उनकी पॉलिसी है कि जनाब हम इनको अपीज करेंगे, इनको खुश करेंगे तो शायद हमारा काम हो जाए, ये आप लिख के रख लें। खुश करने से जो है ना वो कभी भी काम नहीं होगा। ये वैसे ही है, वो जिस तरह मैंने पहले एक मिसाल दी, एक छोटी सी मिसाल है कि वो एक बादशाह था, उसको एक गवैया आके रोज गाना सुनाता था, तो बादशाह कहता था इसको 10,000 अशरफियां दे दो, इसको आज फलाने इतने मुरब्बे जमीन दे दो। अब जब भी वो गाना सुनाता था, 4-5 जब महीने गुजरे, उसने वजीर से कहा, उसने गवैये ने, कि भाई वो मुझे चीजें दें, आप बादशाह सलामत हर दफा अनाउंसमेंट करते हैं इनाम की, तो आप जो है वो देते नहीं है। तो उसने कहा मुझे नहीं पता, उसने आगे से उसको टाल दिया। तो एक दिन जब बादशाह ने उसे कहा कि गाना सुनाओ, उसने कहा बादशाह सलामत आप जो है, मैं हमेशा आपको गाना सुनाता हूं और आपको बड़ा वो पसंद आता है मेरा गाना, और आप हमेशा मुझे इनाम देते हैं, अशरफियां देते हैं, जमीनें देते हैं, लेकिन ये वजीर मुझे आगे से अभी तक इसने कोई चीज भी मुझे नहीं दी, कुछ भी हैंड ओवर नहीं किया। तो बादशाह ने कहा मियां बात सुनिए, आप जो बात करते हैं, आप जो गाना गाते हैं, उससे मेरे कान खुश होते हैं, मैं आगे से वो बात करता हूं जिससे आपके कान खुश हो जाते हैं। तो इसमें बाकी चीजें कहां से आ गई? आपने हमारे कान खुश किए, हमने आपके कान खुश कर दिए। तो अली अमीन साहब और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क्यादत है, ये अभी तक कान ही खुश कर रहे हैं अपने वर्कर्स के, और कभी हम ये कर देंगे, कभी वो कर देंगे। और अगर हुकूमत को ये जितनी मर्जी कंसीड करते रहें, जो मर्जी ये उनके साथ मिलकर करते रहें, ये फिर भी इमरान खान साहब की मुलाकात इनसे नहीं करवाई जाएगी, जिनसे इमरान खान साहब मिलना चाहते हैं, जिनको इमरान खान साहब बुलाते हैं। जो बगैर बुलाए पहुंच जाते हैं, अब उनके हवाले से तहफुजात का बहुत ज्यादा इजहार किया जा रहा है। खसूसन मैंने कल भी अर्ज किया था कि फैसल फरीद चौधरी साहब के हवाले से जो खान साहब के खानदानी जराए हैं, दे डोंट हैव वेरी गुड थिंग्स टू से, एंड आई थिंक ये इससे फैसल को बहुत ज्यादा अब नुकसान होगा कि वो उधर पहुंच जाते हैं। और इमरान खान साहब भी सोचते होंगे कि ये क्यों पहुंच जाते हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने भी वहां पे तहफुजात का इजहार किया है फैसल फरीद चौधरी साहब के हवाले से, लेकिन उसका मुझे नहीं पता। लेकिन खान साहब के जो बाहर खानदानी जराए हैं, उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज में कुछ ऑन द रिकॉर्ड किया है, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड किया है, और जिसका मेरे ख्याल में फैसल साहब को फायदा तो नहीं होगा। अब अगर उनको कोई बुलाता है तो मेरे ख्याल में उनको भी एक्सक्यूज कर लेना चाहिए। अब वो भी अली अमीन साहब वाली उसमें आगे हैं कि जनाब वो कि हुकूमत है तो उनको एंगेज भी करना है। नहीं, एंगेजमेंट करके अभी तक क्या मिला है? ये वो चीज है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर कहता है। तो जनाब अभी तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो सकी। इस सारे नाजुक दौर के अंदर से जो हम गुजर रहे हैं, उसमें भी तहरीक इंसाफ किसी किस्म की कंसेशन लेने में नाकाम रही है, जिससे वाजे यही नजर आ रहा है कि हुकूमत का तो किसी किस्म का कोई मूड नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ मिले या इमरान खान साहब से कोई मुलाकात वगैरह करवाई जाए। अमेरिका से जो कांग्रेसमैन आए हुए थे, यहाँ पे उनको मुख्तलिफ ब्रीफिंग्स दी गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी बताया गया। अब तो ये खबरें भी आ रही हैं कि उनको वीडियोस दिखाई गई 9 मई की, और उनको कहा गया कि ये एक इंतशारी टोला है, ये लोग सियासी लोग नहीं है, इन्होंने ये किया वो किया। बहुत सारी चीजें उनके साथ शेयर की गई। उनकी जो मुलाकातें थी वो भी हुकूमती सर्कल्स तक ही महदूद रहीं, लेकिन वापस जाके उन्होंने दोबारा खत लिखा है कांग्रेसमैन बर्गमैन ने, और उसके साथ साथ कांग्रेसमैन जो ग्रेग स्टैंटन है उन्होंने भी, और अगेन पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बात की है, ह्यूमन राइट्स की बात की है, वो सारी बातें की हैं जो पहले भी उठती रही हैं, जिनका पहले भी जिक्र होता रहा है। अमेरिका से मुख्तलिफ कांग्रेसमैन इसके हवाले से तहफुजात का इजहार करते रहे हैं। तो ये चीज तो वाजे है कि जो हुकूमत यहाँ पे उनको ब्रीफिंग्स देती रही है, हुकूमत जो कुछ उनको कहती रही है उसको ज्यादा उन्होंने बाय नहीं किया, और उधर जाके भी वो उसी चीज के ऊपर कायम है जो बात वो पहले करते थे। और ये जो उन्होंने खत वगैरह लिखा है, जो खत सामने आया है, उसमें भी काफी चीजें हैं, बड़ी सख्त लैंग्वेज है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये खत लिखा है बुनियादी तौर पे इन दोनों कांग्रेसमैन ने। उसमें उन्होंने लिखा है कि जैसे आपको पता है कि आप सेकंड टर्म प्रेसिडेंट हैं, हम आपको लिख रहे हैं ताकि हम एक्सप्रेस कर सकें अपना डीप कंसर्न, यानी हमारे शदीद तहफुजात रिगार्डिंग द ऑन गोइंग डेमोक्रेटिक क्राइसिस इन पाकिस्तान। वहां पे जो जमहूरियत का बहरान है, मार्क्ड मोस्ट एक्यूटली by the events surrounding the country's February 2024 जनरल इलेक्शन। यानी उन्होंने पूरे इलेक्शन के ऊपर जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है उसका भी जिक्र किया, और भी बहुत सारी चीजें इस खत के अंदर। और सदर ट्रंप साहब को उन्होंने एक खत लिखा है और अपने खत के अंदर कहा है कि जनाब आप भी इसको एड्रेस करें, इस मामले को देखें। तो वो जो बाहर से आवाजें आ रही थी वो तो थम नहीं रही हैं। दूसरी जानब जिस तरह मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त थोड़ी सी चीजें चेंज हुई हैं, जो भारत के साथ हमारी कशीदगी है उसके हवाले से भी अब आपको काफी हद तक लगता है कि कॉन्सेंसस है। बाकी हुकूमत के ऊपर तनकीद अपनी जगह पे हो रही है, फॉर्म 45-47 की बहस अपनी जगह पे है, लेकिन मुख्तलिफ मीम्स वगैरह भी चल रही हैं।
लोग ये कह रहे हैं कि जनाब कोई भारत जाएंगे तो लाल किले के सामने जो है वो कोई ये करेंगे, कोई ये कह रहा है कि वहां पे हम वो चीज कर देंगे, वहां पे हम ये बिजनेस शुरू कर देंगे। फिर तकारीर भी की जा रही है। पाकिस्तान की सेनेट में मैं देख रहा था, पलवशा खान साहिबा जो सेनेटर हैं, उन्होंने कहा कि जी लाल किले के ऊपर कोई पता नहीं झंडा भी लहराया जाएगा, बाबरी मस्जिद की कोई ईंट भी रखी जाएगी और वहां पे जाके हम कोई अजान भी देंगे। तो पीपल्स पार्टी एक रैशनल किस्म की जमात है, एक पढ़ी लिखी जमात है और उसकी सेनेटर ने माशाल्लाह काफी जज्बाती जो है वो तकरीर की। उसमें उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ी शख्सियात का नाम भी लिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का कोई जवान वहां पे बाबरी मस्जिद की ईंट रखेगा और पाकिस्तान का फलानी शख्सियत जाके वहां पे आजान देगी। तो लग रहा ऐसे था कि जैसे टीएलपी की कोई रहनुमा जो है वो कोई दावा कर रही हैं लाल किले को फतह करने की। बात हकीकत ये है कि ना वो आके लाहौर फतह कर सकते हैं, ना इस वक्त जाके हम लाल किला फतह कर सकते हैं, ना ही हमारे कोई ऐसे अजायम हैं। हम एक पीसफुल कंट्री हैं। पाकिस्तान ने हमेशा पीस की बात की है। हमने जो अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो भी भारत के जवाब में किए थे। तो पाकिस्तान के तो कभी भी जारहाना अजायम नहीं है। लेकिन अब माशाल्लाह ये अच्छा हुआ, पता चल गया कि पीपल्स पार्टी भी भारत पे जाके कब्जा करना चाहती है और वो बता रही है कि कैसे भारत के ऊपर कब्जा होगा। वो इस तरह की बातें होती रहती हैं। दोनों तरफ से फ्रिंज एलिमेंट इस तरह की बात करता रहता है। वो कहते रहते हैं जनाब हम ये कर देंगे, दूसरी तरफ वो जाके कहते हैं हम वो कर देंगे। पर इस किस हद तक ये मुमकिन है ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। लेकिन वो कान खुश करने वाली बात है, अच्छी बात है। वो अपने करते रहे, हम अपने करते रहेंगे। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।